हेलो फ्रेंड्स। सो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। कल जितना भी किया था बस किया था एंड देन उसके बाद फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, तो अब मैं शूट कर रही हूँ। एक्चुअल में मैंने आपको मेरी जो ब्लाउजेस दिखाए थे, मैंने ये वाले इनको जो है मैंने लगा लिया था सब कुछ, पर गलत लगा है। एक्चुअल में फिटिंग नहीं हुई है प्रॉपर वे में। अब इनको धेड़ूंगी मैं एंड देन फिर जो है देकर आऊँगी ठीक करवाने के लिए। ठीक है, तो बस अब वही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज़ उस आंटी ने जो मेरे ब्लाउजेज़ हैं वो स्टिच कर दिए हैं, तो मुझे लेने जाना है, तो मैं उसी आंटी को ये दे आऊँगी, तो वो लगा देंगे। तो मैं इसको पहले उधेड़ लेती हूँ मैं एंड देन फिर मैं देकर आऊँगी। तो उधेड़ लेते हैं। गाइस, तो हमारे ना यहाँ पे 2 बारी जो है बासड़ा धोका जाता है, जो कि हमारे यहाँ से पे बोला जाता है एक बड़ा बासड़ा, एक छोटा बासड़ा, मतलब कि शीतला माता जिसको हम बोलते हैं ना। एक बड़ी शीतला दुखती है, एक छोटी शीतला दुखती है, जैसे कि 2 बासड़े जो है हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 बासड़ा बनता है हमारे। तो अब हम जो है आज जो है छोटे बासड़े की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें इतना कुछ नहीं होता है, इतना हेडेक भी नहीं होता है उसमें, तो वो हमारे घर के हम बाहर ही धोक लेते हैं, इतनी हेडेक नहीं रहती है उसमें हमको। तो उसमें जो है मीठी रोटी बनती है और कड़ी और क्या कहते हैं, आलू की सब्जी और 2 पूड़े और 7 चिल्लियाँ, मतलब पूड़े के छोटे छोटे रूप जो होते हैं, चिल्ले होते हैं वो। तो वो बनता है। तो अभी ना दादी जी आटा लगा रही हैं। ठीक है, दादी जी आटा लगा रहे हैं और फिर मैं रोटियां बना दूंगी फटाफट से। और फिर चिल्ले बनाएंगे। चिल्ले दादी जी को ही बनाने हैं बिकॉज बस प्रॉब्लम है कुछ, आप समझ जाइए। तो चिल्ले जो है वो दादी जी ही बनाएंगे, क्योंकि वो शुद्ध कर निकालने, उनको झूठ नहीं डालनी है और गंदे हाथ भी नहीं लगाने हैं। और मीठी रोटी जो है वो हमें खानी ही है ठंडे के लिए, तो वो तो कोई भी बना सकता है, वो मैं बना लूँगी। और सब्जी और कड़ी बनानी है बस फिर। तो अभी बज रहा है 4:30। तो अब हम लग रहे हैं, तो 6 बज जाएगी आराम से, 6 साढ़े 6 बज जाती है बनाते बनाते ही। और वो हमारे घर के बाहर ही धूप लगानी होती है, तो बनाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो है दादी जी वो है यहाँ पे बना रही हैं चिल्ले, जिसको हम पूड़े बोलते हैं। पूड़े बना रहे हैं, मीठे पूड़े बना रहे हैं। तो दादी जी को बहुत उम्र हो गई है ना, तो गाइस अब इनसे इतना काम नहीं होता है। बट मेरे को भी मतलब कि मुझे करना नहीं था, तो प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मुझे नहीं करना था, तो दादी जी को करना पड़ रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर दादी जी ने जो है बना लिए हैं। और उसके बाद पूड़ा बनाने के बाद, और दादी जी के ना ताबे भी नहीं आ रहा था, ताबे बने भी नहीं आ रहा था। उसके बाद दादी ने जो है चिरड़ी बना ली थी साथ में ही। तो बस फिर वो पूड़े बन चुके हैं अब। और उसके बाद जो है अब मैं रोटियाँ बना लूँगी। ठीक है, अब जो है मैं बना चुकी हूँ सारा। इधर मैंने मीठी रोटी बनाई है, इधर मैंने कड़ी बनाई है, और इधर मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली है। और इसमें जो है इसमें रोटी है, चिलड़े हैं मीठे मीठे जिसको पुए बोलते हैं वो है, और दही जमा लिया है मैंने। और इधर हमने बाजरा भी खो दिया है। और राखी के जो पिंडिये बनते हैं हमारे, जो इससे पहले बने थे, वो सुबह बनेंगे हमारे। तो ये सब कुछ मैंने तैयारी कर ली है। अब सुबह क्या होता है वो मैं इसी व्लॉग में ही ऐड करूँगी। ठीक है गाइस, हम लोग पूजा कर चुके हैं, घर के बाहर ही पूजा होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, 1 मिनट। सो गाइस, ऐसे 7 राख के पिंडिये बनाने होते हैं, और उसको ईंट पर रखकर बाजरे से और दही से इन सब से धोक लगानी होती है। तो वो हम सुबह लगा चुके थे, बस शूट नहीं किया था। सो गाइस देखो, हम लोग ऐसे ईंट पे जो है वो राख के पिंडिये रख के हम लोग पूजा करते हैं, बस दैट्स इट। सो गाइस, हमारी ना टंकी ख़राब हो गई थी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने बाल्टियाँ भरी थी सारी की सारी। तो हमारे ऊपर की टंकी ना लीक कर रही है एक्चुअल में, तो इसलिए ना बाल्टियाँ भर के रखी है, क्योंकि अभी आंटी आएगी पोछा लगाएंगे, तो 2 बाल्टी तो उसी में चली जाती है पानी की। इतने बड़े घर में 2 बाल्टी से 2.5 बाल्टी लग जाती है। और फिर
फ्रेशन अप होने के लिए भी चाहिए रहती है। बच्चा है छोटा तो उसको भी बार बार शूशू पोटी वगैरह आता रहता है ना, तो उसके लिए भी चाहिए रहती हैं। तो मैंने जो है 4-5 बाल्टियाँ भर के रख ली है। शाम को तो 5 बजे पानी आ जाएगा, 11:30 तो बज चुकी है, तो 6 घंटे की बात है। तो पानी आ जाएगा, 6 घंटा निकालना है बस। और मैंने रसोई में पानी भर के रख लिया है कि क्योंकि बर्तन धोने के काम आएगा। दोपहर में जैसे मैं खाना बनाऊंगी तो बर्तन धोने के काम आएगा। तो मैंने ना ऐसे देखिए बाल्टी और टोपिए भर लिए हैं, क्योंकि ना मुझे खुले पानी से धोने की आदत है इसलिए। और पानी अगर 5:30 बजे आ भी जाता है तो एक दिन में टंकी तो नहीं भरेगी, 2 दिन तो लगेगा ही लगेगा भरने में। तो इसलिए बर्तन धोने के काम आ जाएंगे। और जो पानी फिर बाकी ऐसे मैं खिंडाती करती, इससे अच्छा मैंने अपना जो है फ़र्श धो लिया। आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ये देखिए मैंने अपना फ़र्श धो लिया है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। मैंने अपना फ़र्श धो लिया है सारा, यहाँ से भी ठीक है। मैंने और दादी जी ने मिलकर फ़र्श धो लिया है फटाफट, क्योंकि वो भैया जो है ना ऊपर की सारी टूटियाँ उसने चला रखी है। तो मुझे लगा मैंने फ़र्श धोना शुरू कर दिया, कहीं आधा ही ना रह जाए, बट हो गया। अब पानी भी लगभग ख़त्म हो ही गया है। आज तो इतनी बड़ी भारी सिचुएशन आ गई मेरे ऊपर, बिल्कुल ही फटाफट से ये आए और बोले कि जल्दी जल्दी बाल्टियाँ भर लो, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड, मैंने ये सुना ना पानी नहीं मिलेगा, तो मेरे तो 12 ही बज गए आज। तो बट ओके हो गया। अब मेरी मटर बेचारी बीच में ही रह गई सारी की सारी ये देखिए मटर छीलती हूँ। और मैं जब आपसे बात कर रही थी तब 10 बज रहे थे और अब 11:30 बज गई है। मुझे आधा पौना घंटा हो गया इसके लगे को। तो मिलते हैं बाद में। गाइस मैं ये बाल्टियाँ भर के रख रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ हमारी जो टंकी लीक कर रही है। तो इधर भी मैं भर के रख रही हूँ और इधर पीछे भी मैं भर के रख रही हूँ, बिकॉज़ इधर भी मैंने भर के रख ली हूँ, बिकॉज़ हमारी जो है ना सो गाइस हमारी टंकी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए जो नई टंकी मंगवाई है और आज जो है नई टंकी जो है ऊपर रख रही हैं। थैंक गॉड मैंने आज कपड़े सारे धो लिए थे, तो अब 2 दिन जो है टंकी को भरने में लग जाएगा। तब 2 दिन कपड़ों की हेडेक नहीं रहेगी धोने की। गाइस ये है हमारे रानिया का मंदिर, श्याम मंदिर। तो यहाँ पे कुछ भी होता है तो यहीं पर होता है। होली फंक्शन भी हुआ था यहाँ पे, होली भी सेलिब्रेट की गई थी। तो सबने मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ गाइस। तो ये है श्याम बाबा जी, तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है हमारे यहाँ का श्याम मंदिर। और पंडित जी का जो भी व्यवहार है वो भी बहुत सही है। तो यहाँ पर जो है ये पूजा कर रहे थे, मतलब कि माथा टेक रहे थे। तो मैंने थोड़ा बहुत क्लिप शूट कर लिया, बिकॉज व्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमें थोड़ा कुछ ना कुछ शूट करना पड़ता है गाइज़। तो यही है। तो उसके बाद जो है बच्चे भी बहुत अच्छे से जो है अपना माथा टेक रहे थे, उनको पता है कैसे टेकते हैं माथा। उसके बाद जो है मैं माथा टेक रही थी ना गाइस, तो ये कहते कि चल तेरी भी मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो इन्होंने मेरी भी क्लिप शूट करी, बट इनको पता नहीं है कि किस वे में करनी होती है शूट। तो उसके बाद जैसे मंदिर में हम लोग पैसे चढ़ाते हैं करते हैं, तो वही कर रहे थे। तो बच्चे भी जो है वहाँ पे जाके लग जाते हैं कि हमने भी चढ़ाना है। तो बाबा खुद अपने हाथों से इनके जो है चढ़वा लेता है अपने नाम के पैसे। तो मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, आप देखना पूरा। और ये देखिए यहाँ पे बच्चों की मस्ती, घंटी बजाने की कोशिश कर रहे थे पर बज नहीं रही थी। और बस वो उतर कर आ रहे हैं राम राम से। बस ये दर्शन करके हम लोग जो है आ गए थे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ गार्डन भी बना हुआ है ऐसा। तो मैंने आपको हमारे यहाँ का सारा श्याम मंदिर दिखा दिया। हम जा रहे हैं घर। मन किया तो आ गए प्रसाद लेकर। सो गाइज आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।